नमस्कार। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग विकलांग श्रद्धा का दौर। अभी अभी एक आदमी मेरे चरण छूकर गया है। मैं बड़ी तेज़ी से श्रद्धेय हो रहा हूँ, जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है। जब जब कोई मेरे चरण छू लेता, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, पर वह मामला वहीं रफा दफा हो गया। कई साल पहले एक साहित्यिक सम्मेलन में मेरे ही उम्र का एक सज्जन ने सबके सामने मेरे चरण छू लिए। वैसे चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से कर बैठे तो मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ गर्व से देखा। तिलचट्टो, देखो मैं श्रद्धेय हो गया हूँ। तुम घिसते रहो कलम। पर तब भी उस श्रद्धालु ने मेरा पानी उतार दिया। उसने कहा, अपना तो यह नियम है कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। यानी उसने मुझे लेखक नहीं माना था, ब्राह्मण माना था। श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई थी। फिर मैंने श्रद्धेयों की दुर्गति भी देखी। मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं, आचार्य कृपा से मिलती है। आचार्यों की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए कि बच्चे खेलते खेलते में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को लगता है। एक बार चौराहे पर वहाँ पथराव हो गया। 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और वे पांचों हिंदी के डॉक्टर थे। नर्स अपने अस्पताल के डॉक्टर को पुकारती, डॉक्टर साहब, तो बोल पड़ते थे, ये हिंदी के डॉक्टर। मैंने खुद कुछ लोगों के चरण छूने के बहाने उनका टांग खींचा है। लंगोटी धोने के बहाने लंगोटी चुराई है। श्रद्धेय बना लेते हैं। मेरे ही शहर में कॉलेज के एक अध्यापक थे, अपने नेम प्लेट पे खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तभी समझ गया था कि फूहड़पन में महानता के लक्षण हैं। आचार्य बम्बई वासी हुए। वहाँ उन्होंने अपने को भगवान रजनीश बना डाला। आजकल वह फूहड़ से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। मैं भी अपने नेम प्लेट में नाम के आगे पंडित लिखवा लेता तो कभी का पंडित कहलाने लगता। सोचता हूँ, लोग मेरे चरण अब क्यों छूने लगे हैं। यह श्रद्धा एकाएक कैसे पैदा हो गई है। पिछले महीनों में मैंने ऐसा क्या कर डाला, कोई खास लिखा नहीं, कोई साधना नहीं, समाज का कोई कल्याण भी नहीं किया, दाढ़ी नहीं बनाई, भगवा भी नहीं पहना, बुजुर्गी भी कोई नहीं आई। लोग कहते हैं वे वयोवृद्ध हैं और चरण छू लेते हैं। वे अगर कमीने हुए तो उनके कमीनेपन की उम्र भी 60-70 साल की हुई। लोग वयोवृद्ध कमीनेपन के कारण चरण छू लेते हैं। मेरे कमीनेपन अभी श्रद्धा के लायक नहीं हुआ। इस एक साल में मेरी एक ही तपस्या है, टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहूं। हड्डी जुड़वाने के बाद भी दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता। लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर झटपट मेरे पैर छू लेते हैं। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही ज़्यादा मिलता हूँ। तख्त ऐसा पवित्र आसन है कि उस पर लेटे दुरात्मा के भी चरण छूने की प्रेरणा होती है। क्या मेरे टांग में दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई है? तो यह विकलांग श्रद्धा है। जानता हूँ, देश में जो मौसम में चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है। तब मुझे भी यह विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। लोग सोचते होंगे इसकी टांग टूट गई है,
यह असमर्थ हो गया है, दयनीय है। आओ इसे हम श्रद्धा दे दें। हाँ, बीमारी में से श्रद्धा कभी कभी निकलती है। साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने में एक मित्र के साथ गया। जब वह उठे तब मित्र ने उनके चरण छू लिए। बाहर आकर मैंने मित्र से कहा, यार तुम उनके चरण क्यों छूने लगे? मित्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, उन्हें डायबिटीज हो गया है। अब डायबिटीज श्रद्धा पैदा करे तो टूटी टांग भी कर सकती है। इसमें कुछ अटपटा नहीं है। लोग बीमारी से कौन फ़ायदा नहीं उठाते। मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे। जैसे ही उनको कोई स्त्री देखने आती वह सिर पकड़कर कराहने लगते। स्त्री पूछती, क्या सिर में दर्द है? वे कहते, हाँ सिर फटा जा रहा है। क्यों जी, अब कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है तभी तुम्हारा सिर क्यों दुखने लगता है? उनके जवाब भी माकूल दिया। कहा, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि परस्पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीतिरस इहन ते माही। श्रद्धा ग्रहण करने लगी कि कभी एक विधि होती है। उन्होंने मुझे सहज ढंग से अपनी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ। अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। कल 2 आदमी आएंगे। वे बातें करके जब उठे तब एक ने मेरे चरण छू लिए। चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही नौसिखुए। उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था, मुझे छुआने का। जैसा भी माना उसने चरण छू लिया। पर दूसरा आदमी दुविधा में था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह उसे देख रहा था। वह थोड़ा सा झुका, फिर मेरी आशा उठी, पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया। उसने फिर से जी कड़ा करके कोशिश की, फिर थोड़ा झुका। मेरे पाँव में कंपन उठी। या फिर असफल रहा। वह नमस्ते करके ही चला गया। उसने अपने साथी से कहा होगा, तुम भी यार कैसे दुचट्टों के चरण छूते हो। मेरे श्रद्धालु ने जवाब दिया होगा, काम निकलवाओ को उल्लुओं से ऐसा ही किया जाता है। इधर मुझे दिन भर ग्लानि रही। मैं हीनता से पीड़ित रहा। उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। ग्लानि शाम को मिटी जब एक कवि ने मेरे चरण छुए। उस समय मेरे एक मित्र बैठे थे। चरण छूने के बाद उन्होंने मित्र से कहा, मैं साहित्य में जो कुछ सीखा है परसाई जी से, मुझे मालूम है कि वह कवि सम्मेलनों में होता है। मेरी सीख का क्या यह नतीजा है? मुझे शर्म से अपने आप को जूता मार लेता था, पर मैं खुश था। उसने मेरे चरण छू लिए थे। अभी कच्चा हूँ। पीछे पड़ने वाले तो पवित्रता को ही पिछलाना बना देते हैं। मेरे ये श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हैं। पक्के श्रद्धेय मैंने देखे हैं। सिद्ध मकरध्वज होते हैं। उनकी बनावट ही अलग होती है। चेहरा, आंखें खींचने वाली, पाँव ऐसे कि बरबस आदमी झुक जाए। पूरे व्यक्तित्व पर श्रद्धेय लिखा होता है। मुझे ये बड़े बौड़म लगते हैं, पर ये पक्के श्रद्धेय होते हैं। ऐसे एक के पास मैं अपने मित्र के साथ गया था। मित्र ने उनके चरण छुए जो उन्होंने विकट
ठंड में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखे थे। मैंने उनके चरण नहीं छुए, नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ। होना यह था कि उन्होंने हीनता का बोध होता तो मैं उन्हें श्रद्धा के योग्य नहीं समझता। हुआ उल्टा, उन्होंने मुझे देखा और हीनता का बोध मुझे होने लगा। हाय, मैं कितना अधम कि अपने को इतना पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता। सोचता हूँ ऐसा बाध्य करने वाला रौब मुझ ओछे श्रद्धेय में कब आएगा। श्रद्धेय बन जाने की इस हल्की सी इच्छा के साथ ही मेरा डर बरकरार है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सनल अव्यक्तित्व हो जाना। श्रद्धेय वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, किसी चीज़ का विरोध न करे। जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही यह है कि वह किन चीज़ों का विरोध करता है। मुझे लगता है लोग मुझसे कह रहे हैं, तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी हम उड़ाएंगे। और फिर श्रद्धा का यह कोई दौर है देश में, जैसा वातावरण है उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने का संकोच होगा। श्रद्धा पुराने अखबारों की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नंगा नेतृत्व आ रहा है वह उतावली में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कुछ नेता तो अंडरवियर में ही कानून से विश्वास गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका की जा रही है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। कहीं कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।